हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जैसा कि हमारा स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक चल रहा है, तो कल स्टैटिस्टिक्स के मैंने एक्सप्लेनेशन की थी। स्टैटिस्टिक्स को आप समझ गए कि स्टैटिस्टिक्स में आखिर हमको पढ़ना क्या है। सांख्यिकी पढ़नी है, गणना पढ़ना है, कैलकुलेशन पढ़ना है, एनालिसिस करनी है, ठीक है। तो जिसमें से कि पहली टॉपिक हमारी हो चुकी है कि मीन क्या होता है, एवरेज होता क्या है, एवरेज को फाइंड कैसे करते हैं, एवरेज के मेथड्स कितने होते हैं और कौन कौन से मेथड आपको पेपर में पूछे जाने हैं। जिसमें कि दो मेथड हमने पढ़ लिया, एक डायरेक्ट मीन मेथड और एक एज्यूम्ड मीन मेथड, और स्टेप डेविएशन मेथड क्या है आपके टॉपिक से डिलीटेड है। तो फिलहाल आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, मीडियन। अब मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि एवरेज क्या होता है। एवरेज जस्ट लाइक कह सकते हैं कि अगर एवरेज को अगर हम सिंपलेस्ट वे में बोलना चाहें तो एक ऐसी वैल्यू जो पूरे ऑब्जर्वेशन का इंफॉर्मेशन देती है। जैसे कि आपकी फैमिली का एक कोई मेंबर है और उसका बिहेवियर बहुत ही अच्छा है, आला दर्जे का है, बहुत बेहतरीन है, तो लोग कहते हैं ना कि इसकी परवरिश बहुत अच्छी है। दैट मीन्स कि वो अंदाज़ा लगाते हैं कि उसके घर के लोग भी क्या होंगे, अच्छे होंगे। मतलब किसी एक ऑब्जर्वेशन को देखकर हम पूरे ऑब्जर्वेशन के बारे में एक सेम रिजल्ट दे दें तो वो कहलाता है आपका एवरेज, जिसको कहते हैं क्या, मीन, जिसको हमने मेथड से और उसके फॉर्मूले से देख लिया। आज है आपका मीडियन। मीडियन और मीन में काफ़ी डिफरेंस है। मीन एक एवरेज वैल्यू बताती है जो इन्फॉर्मेशन देती है, लेकिन मीडियन क्या बताती है, मीडियन एक ऐसी वैल्यू है जो बिल्कुल किसी ऑब्जर्वेशन को दो भागों में डिवाइड कर देती है। जैसे कि अगर हम बोले कि एक फैमिली में 4 मेंबर हैं तो उसका मीडियन क्या होगा, दो अलग फैमिली बना ले, दो अलग बना ले। दैट मीन्स कि मीडियन मतलब इक्वल पार्ट में किसी पूरे ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करने वाली वो वैल्यू जो पूरे ऑब्जर्वेशन को किसी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, उसको हम क्या कहते हैं, मीडियन। मीडियन मतलब माध्यिका, माध्य मतलब माध्य अलग चीज़ है, माध्यिका अलग चीज़ है। माध्य मतलब एवरेज, जैसे हमने कल पढ़ लिया। माध्यिका पूरे ऑब्जर्वेशन को तोड़ने वाली वैल्यू। कह सकते हो कि जैसे किसी एक परिवार को तोड़ने के लिए जो एक विलन आ जाता है, तो जस्ट लाइक अ मीडियन। मीडियन क्या करता है, पूरे फैमिली को डिवाइड कर देता है दो इक्वल पार्ट में। तो जो डिवीजन है, जो बंटवारा है ना, वो क्या करता है, मीडियन करता है। तो मीडियन का काम क्या है, बंटवारा करने का। और अब मीडियन को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, एक विदाउट फ्रिक्वेंसी, एक फ्रिक्वेंसी। अगर विदाउट फ्रिक्वेंसी वाली बात करते हैं, अगर फ्रिक्वेंसी के बिना कोई नंबर आता है तो ये भी पेपर में आ सकता है। हालांकि ये आपके 10th क्लास के पर्पज से कम वेटेज रखता है, बट स्टिल एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं कि वो क्या दे देगा, ठीक है। तो क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि यू हैव कंप्लीटेड टिल योर 9th क्लास स्टडी, आप 9th क्लास की स्टडी कंप्लीट करके आए हैं एंड देन यू आर इन 10th क्लास। सो एग्जामिनर की ये सोच होती है कि आपने इतना कंप्लीट किया है तो दे विल गिव एनीथिंग टिल 10th क्लास, तो वो कुछ भी दे सकते हैं या देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम मीडियन के छोटे या शॉर्ट फॉर्म को पढ़ेंगे जिसमें विदाउट फ्रिक्वेंसी वाली चीज़ें आती हैं। जस्ट लाइक आई एम गिविंग जस्ट लिटिल बिट एग्जाम्पल। छोटे डेटा लेंगे, जैसे मान ले मैंने ले लिया 2 3 2 4 6 7 8 समथिंग मैंने ले लिया, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने। अच्छा, आप एक चीज़ और देख रहे होंगे कि इसमें कुछ वैल्यूज रिपीट कर रही है, जैसे 2 यहाँ रिपीट कर रहा है तो फ्रिक्वेंसी टेबल बनाकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई नीड नहीं क्योंकि आपके पास ऑब्जर्वेशन क्या है, बहुत ही कम है। तो कम ऑब्जर्वेशन के लिए वाई यू टेकिंग लॉट्स ऑफ हेडेक, ठीक है। तो हम कम ऑब्जर्वेशन को सीधा सीधा उसी फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब हम लोग क्या करेंगे कि जो डेटाज लिखे हुए हैं ना, आप उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। असेंडिंग ऑर्डर यू नो वेरी वेल कि असेंडिंग ऑर्डर क्लास 2-3 से पढ़े होते हैं कि सबसे छोटे वाली वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। तो 2 2 3 4 6 7 8। अब जब हम लोग अरेंजमेंट कर लेते हैं ना, जब हमने अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ दी ऑब्जर्वेशन की इसमें कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट करने के 1 2 3 4 5 6 7 मतलब n की वैल्यू आपकी कितनी है, 7 है। यस, अब 7 एक ऑड नंबर है, यू नो वेरी वेल कि ऑड है या इवन है, तो ये नंबर क्या है, ऑड नंबर है। अब जब कंडीशन इवन और ऑड की आती है तो माध्यिका निकालने के तरीके बदल जाते हैं। जैसे अगर मैंने ये बोला कि ये मेरी 5 फिंगर्स है, अगर मैंने कहा कि इन फिंगर्स, ये जो फिंगर्स है ना, इनको डिवीजन कर दीजिए। इनका डिवीजन मतलब ये नहीं काट दीजिए, फिंगर को नहीं काटना, आपको बताना है कि ये जो 5 फिंगर का जो अरेंजमेंट यूं दिख रहा है ना, इनको अलग करना है। तो हम बीच वाली अगर पकड़ के यूं कर दें तो आप देखो कि इसको बांटने के लिए एक दीवार खड़ी हो गई। ये जो बीच वाली फिंगर है ना, ये क्या कर रही है, ये दोनों इधर की फिंगर
दोनों इधर के फिंगर को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। दैट मीन्स कि जो मिडिल फिंगर है ना हमारी, ये माध्यिका का काम कर रहा है। ये पांचों फिंगर के जो अरेंजमेंट है ना, इसको डिवाइड कर रहा है दो इक्वल पार्ट में। इधर भी दो फिंगर, इधर भी दो फिंगर। दैट मीन्स कि आपके पास ये जो बीच वाली फिंगर है लाइक व्हाट, मीडियन की तरह एक्ट कर रही है। लेकिन अगर हम इस 5, और 5 हमारा क्या है, ऑड नंबर है, याद रखिएगा 5 हमारा क्या है, एक ऑड नंबर है, और एक ऑड नंबर के लिए बीच वाली वैल्यू क्या हो जाती है, मीडियन। इधर भी सेम, इधर भी सेम। लेकिन अगर अभी हम इसी 5 ऑब्जर्वेशन की जगह एक कम कर दें, अब ये 4 ऑब्जर्वेशन, ज़रा इसको डिवाइड ऐसा करिए कि अगल बगल सिर्फ दो दो ही, एक एक फिंगर हो या दो दो फिंगर हो या जो भी हो, आप ऐसा इसको चारों फिंगर को डिवाइड करिए कि अगल बगल सेम डिवीज़न दिखे या सेम नंबर ऑफ फिंगर्स दिखे। अगर हम बीच वाली इस फिंगर को पकड़ते हैं तो आप देखो 2 इधर दिख रहा है, 1 इधर, क्या ये मीडियन होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि इधर 2 फिंगर, इधर 1 फिंगर है। मीडियन का मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, दैट मीन्स कि ये वाली फिंगर हमारी मीडियन नहीं होगी, इसको छोड़िए। इसको पकड़ते हैं, अब इसको पकड़ते हैं तो आप देखिए इधर का वेटेज ज्यादा, इधर 2 फिंगर, इधर 1 फिंगर। अभी भी गलती हो गई। क्या गलत हो गया कि आपके इधर 2 फिंगर, इधर 1 फिंगर। फिर दिक्कत हो गई कि ये हमारी वैल्यू, ये वाली जो फिंगर है ये मीडियन का काम नहीं करेगी। लेकिन अगर हम इस 4 नंबर 4 क्या है, सम संख्या, एक इवन नंबर। अगर हम बीच के दोनों फिंगर को पकड़ ले तो अब आप देखो एक इधर, एक इधर। दैट मीन्स कि इधर भी सेम फिंगर्स दिख रही है और इधर भी सेम फिंगर्स दिख रही है। और अगर दोनों तरफ सेम फिंगर्स दिख रही है, दैट मीन्स कि बीच की दोनों वैल्यू क्या कहलाएगी, माध्यिका। मतलब कि जैसे कि किसी फैमिली को तोड़ने वाले 2 लोग आ जाएं, ठीक है, किसी इवन नंबर ऑफ मेंबर्स है किसी फैमिली में और उसमें तोड़ने वाले 2, तो डिवीजन इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रही है? तो मतलब अगर n की वैल्यू ऑड होती है तो अगर n की वैल्यू 5 है मतलब ऑड नंबर, तो सीधा मिड वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, मीडियन। लेकिन अगर इवन है तो इसमें क्या होता है, बीच की 2 वैल्यू का अगर हम सम करके डिवाइड करेंगे तो हमें मीडियन की एग्जैक्ट वैल्यू पता चलेगी। मतलब इन चारों फिंगर के बीच में एक और वैल्यूज आ जाती, एक और फिंगर आ जाता, तो वो कहलाता आपका क्या, मीडियन। लेकिन ये हमारे फिंगर्स के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन मीडियन के लिए। लेट्स सी कि इसको कैसे करते हैं। n की वैल्यू अब 7 है, तो 7 है तो क्या है, ऑड। जब भी ऑड होता है तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू n+1/2 एथ ऑब्जर्वेशन। th मतलब उतना, मतलब n+1/2वां ऑब्जर्वेशन जो भी आएगा, वट एवर की क्या आता है। आप देखते हैं n की वैल्यू क्या है, 7+1/2 एथ। 7 + 1 8/2 एथ। अगर हम इसको काटते हैं 2 4 जा 8, तो फोर्थ, अब फोर्थ ऑब्जर्वेशन ही हमारा मीडियन होगा। जरा फोर्थ ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट करें, 1 2 3 4। ये फोर्थ ऑब्जर्वेशन हमारा क्या दिख रहा है, 4। दैट मीन्स फोर्थ ऑब्जर्वेशन पे 4 ही है, मतलब हमारा मीडियन की वैल्यू क्या आ गई, 4। ये एक कोइंसिडेंट था कि फोर्थ ऑब्जर्वेशन 4 ही मिल गया। जरूरी नहीं कि फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 5th ही मिल जाए। आप देखो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, 4 के आगे 5th है, 5th पे 6 है, 6th पे 7 है, 7th पे 8 है। मतलब कि ये कोइंसिडेंटली था कि फोर्थ ऑब्जर्वेशन 4 दिख गया। तो इससे मतलब अंदाजा या रोट लर्निंग कर लीजिएगा कि 4 मतलब 4 हो जाएगा, 6 मतलब 6 ऑब्जर्वेशन। जी नहीं, ये डिपेंडिंग था कि आपका ऑब्जर्वेशन कैसा है, ठीक है। तो जब भी ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे, आप मीडियन निकालने के लिए n+1/2th टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर इसी में मैंने इवन नंबर ले लिया, सपोज दैट मैंने क्या किया, एक नंबर को और बढ़ा के मैंने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को क्या कर दिया, इवन कर दिया। सपोज दैट मैंने यहाँ एक और नंबर ले लिया, क्या ले लिया, 9, ठीक है। और मैंने कुछ बीच के भी नंबर मान लीजिए, चलिए कुछ चेंज ही कर देते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को क्या करते हैं, थोड़ा सा अलग कर देते हैं, और ऑब्जर्वेशन भी मान लीजिए मैंने लिखा 1 1 2 2 3 3 3 4 6, लाइक ऐसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे एक और ले लीजिए 8। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब आप कैलकुलेट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 10। और 10 क्या है, एक आपका इवन नंबर है। और अगर कोई नंबर इवन है तो उसकी माध्यिका मैंने कैसे निकालने को बताया था, अगर 4 फिंगर्स हैं तो इसमें माध्यिका बीच के दोनों हो जाएंगे, है ना। मतलब अब कैसे माध्यिका निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो n माध्यिका के लिए या मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 एथ और प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन में 2। अब क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या है, 10, तो हो जाएगा 10/2th और प्लस 10/2 + 1th अपॉन में 2। तो अब क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो 5th एंड प्लस 5 और 1 6 अपॉन में 2। अब फिफ्थ ऑब्जर्वेशन देखिए क्या है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ पे क्या है 3 एंड सिक्स्थ पे क्या है
3 अपॉन में 2, तो 6/2 इज इक्वल टू व्हाट 3। तो इस पूरे ऑब्जर्वेशन का जो मीडियन निकल के आया वो क्या है 3 है। ठीक है, तो ये इस पूरे ऑब्जर्वेशन को दो भागों में डिवाइड करने वाला को कौन सा नंबर है वो 3 है। तो जब भी आपको ऑड नंबर देगा तो आपको कैसे मीडियन निकालना है, n+1/2 टर्म लगाना है। जब भी आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर आपको क्या दे देगा, इवन दे देगा, देन n/2 + n/2 + 1/2 अपॉन में 2, ये फॉर्मूला लगाना है। और ये एग्जाम में आपको 2 मार्क्स में डेफिनेटली आ सकता है। इसी क्वेश्चन को अगर पलट के पूछा जाए तो इसी क्वेश्चन में अगर किसी एक को हिडन कर दे, मान लीजिए यहाँ मैंने लिख दिया क्या x, ठीक है, यहाँ लिख दिया क्या x, 1 2 3 4 5 एंड 6, यस, यहाँ लिख दिया क्या मैंने x, और क्वेश्चन को पलट दिया। क्वेश्चन ने कहा कि यदि एक ऑब्जर्वेशन इस तरह से चल रहा है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर हम पलट दें, मैंने कहा कि ये ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे x है और इसकी जो मीडियन है ना वो कितनी है 3 है। तो फाइंड अननोन्स, फाइंड x की वैल्यू। अगर अब ऐसे दे दिया कि एक ऑब्जर्वेशन असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दिया और कहीं एक x, बार x ले लेते हैं, चले यहाँ पे लिख देते हैं a, किसी ऑब्जर्वेशन को मिस कर दिया। अब बीच में क्या मिस कर दिया, मिसिंग नंबर क्या है आपका a है। तो a की वैल्यू क्या होगी यदि मीडियन की वैल्यू कितनी है 3। तो अब सेम प्रोसेस चलेंगे। मैंने बताया था जब भी क्वेश्चन आपको रिवर्स में पूछेगा आपको चलना फॉरवर्ड है उस रिवर्स वाली वैल्यू को लेकर। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने देखा था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है कितने 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 इज व्हाट इवन नंबर। इवन के लिए क्या लगाते हैं मीडियन का फॉर्मूला n/2। सेम चलेंगे, बिल्कुल सेम, बस n एक वैल्यू बदल जाएगी, अभी वो दिखेगा /2। मीडियन हमें दे रखा है, मीडियन की वैल्यू हम निकाल रहे थे, अब क्या करेंगे यूज़ कर लेंगे। n इज व्हाट 10/2th एंड प्लस 10/2 + 1th अपॉन में 2। तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, देन 5th + 6th अपॉन में 2। अब हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 5th टर्म क्या है 1 2 3 4 5, 5th टर्म कौन है 3 एंड 6th टर्म आप देख रहे हो क्या है a बाई में 2। अब यहाँ इसको लिख देते हैं, ठीक है, 3 इज इक्वल टू 3 + a/2। अगर हम सीक्वेंस को इधर से इधर ले आ रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने वीडियो को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होकर देखा है ना तो देन यू विल नॉट बी फेसिंग एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, इधर चला जाएगा, 2 3 + 6 इज इक्वल टू 3 + a एंड 3 प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 इज इक्वल टू a। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a इज इक्वल टू 3। अब आप देख रहे हो कि a की वैल्यू कितनी आ गई 3, और पहले a की वैल्यू 3 थी भी ना वहाँ पे जब मीडियन कितना आया था 3। तो मीडियन हमने जब 3 पुट किया तो यहाँ भी वही वैल्यू आ रही है जो पहले वाले ऑब्जर्वेशन में थी। इसका मतलब हमने क्वेश्चन को सही वे में लेकर गए हैं और हमारा आंसर क्या है बिल्कुल करेक्ट। समझ में आई बात। तो मुझे लगता है कि मीडियन में इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है अगर मीडियन विदाउट फ्रीक्वेंसी टेबल वाला आता है तो। ये रहा विदाउट फ्रीक्वेंसी टेबल में अगर दे रखा हो मीडियन एक सिंपल डेटा में तो मीडियन कैसे निकालेंगे। अब हमें पढ़ना है क्या मीडियन को जब दे रखा होगा किसमें फ्रीक्वेंसी टेबल में, तो उसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है अलग, जिसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। एंड अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इस वीडियोस को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना आने वाले दिन में आपको बेनिफिशियल होगा। अगर आप आगे जाके 11th में मैथ्स लेते हैं तो मैथ्स की पूरी फुल इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन दैट मीन्स की सिलेबस पूरा सिलेबस कराना है मुझे और विद कॉन्सेप्ट। तो जितना हो सके शेयर कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।